नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की। विश्व शांति के लिए जो भी दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं उनको इस वार्तापत्र में विशेष जगह दी जाती है और साथ ही जो अच्छी खबर है, पॉजिटिव खबर है, वो आप तक पहुंचाई जाती है। और आज तो दिवाली का अवसर है, तो अच्छी खबरें तो आप तक पहुंचानी ही है। चलिए शुरुआत करते हैं पुणे स्थित आयुका यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की। डार्क एज के बारे में उन्होंने एक संशोधन किया है। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब उसे एक कॉस्मिक फॉग माना जाता था, सब कुछ अंधेरा था। वहां से धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट जैसे लेयर्स हो गए और उसके बाद प्रकाश का बहना शुरू हो गया। ये जो बदलाव है उसके बारे में संशोधन किया गया है। बिग बैंग के बाद हाइड्रोजन का पहले धुआं होता था, इसे कॉस्मिक डार्क कहा जाता है। दो बड़ी गैलेक्सी का और उनके कोलिजन का निरीक्षण आधुनिक टेलीस्कोप द्वारा आयुका ने किया, जो घटना 8 बिलियन लाइट ईयर्स पहले हुई थी। इसके कारण डार्क एज टू लाइट एज इस बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। बात करते हैं पर्यावरण की। शहरों में अभी पोल्यूशन के कारण और शहरीकरण के कारण तापमान बहुत ही बढ़ गया है। इसे अर्बन हीट कहा जाता है। अगर हम टेरेस पे गार्डन करते हैं तो उसके कारण हमारे घर 5 डिग्री से 15 डिग्री का तापमान कम हो जाता है। और यह संशोधन पुणे की एक संस्था द्वारा चेन्नई के घर में किया गया। इसके कारण ऊर्जा की बचत होती है और ग्रीन गैस इफेक्ट भी कम हो जाता है। हमें अपने आजू बाजू और परिसर में खास करके टेरेस पे गार्डन बनाना चाहिए और इस पर्यावरण को सुधारने में थोड़ी मदद करनी चाहिए। ड्राइवरलेस कार के बारे में आपने सुना ही होगा। 1984 से अमेरिका में इसके बारे में सोचना और संशोधन शुरू हो गया और अभी धीरे धीरे अमेरिका में ही इन कार का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अभी यह न्यूज़ आने का कारण पिछले हफ्ते एक ड्राइवरलेस कार का अमेरिका में एक्सीडेंट हो गया। इसलिए हमें यह नई तकनीक और कार के बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। कहा जाता है कि 2025 में इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो जाएगा। भारत में तो इसकी आदत होने के लिए और यहाँ की परिस्थिति उसके अनुकूल होने के लिए उसके बाद भी समय लग सकता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी कि बायोप्लास्टिक के बारे में पुणे स्थित प्राज इंडस्ट्री ने एक हल निकाला है। भारत में हर साल 2.5 करोड़ से ज्यादा टन प्लास्टिक उत्पादन होता है। लगभग 3 करोड़ गार्बेज डिपो में चला जाता है या फिर नदी या समुद्र में। इसलिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यह संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब याद करते हैं डॉक्टर होमी भाभा जी की। अक्टूबर 30 यह उनका जन्मदिन है। डॉक्टर होमी भाभा आज भी अपने कार्य के लिए भारतवासियों के मन में बसे हुए हैं। उनको याद करना हमारे लिए एक प्रेरणा और आदर्श है। इस वार्ता में इसके साथ यहीं पे रुकते हैं। पुनः अवश्य मिलते हैं अगले हफ्ते। धन्यवाद।